धनबाद बार एसोसिएशन में चुनाव की गहमागहमी चल रही है। हमने भी यहाँ के बढ़े हुए चुनावी तापमान को महसूस करने और इस चुनावी गहमागहमी के बीच एडवोकेट के मुद्दों को जानने समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में हम पहुंचे युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले, साथ ही महासचिव पद के सबसे मजबूत दावेदार जितेंद्र कुमार जी के पास, जिनसे बात किया हमारे मुख्य संपादक मनोवर अख्तर ने। नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं धनबाद कोर्ट में, जहां धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है और सारे अधिवक्ता इस समय चुनाव प्रचार में लगे हैं। और हमारे साथ हैं इस समय महासचिव पोस्ट के लिए पर्चा भरे हैं जितेंद्र कुमार जी। तो आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। जितेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने महासचिव पोस्ट के लिए पर्चा भरा है और इस इलेक्शन में, तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपका विज़न क्या, किस मुद्दे के साथ आप इस चुनाव में लड़ रहे हैं? देखिए मुनव्वर जी, धनबाद बार का इतिहास 100 वर्षों से ज़्यादा का रहा है और पूरे राज्य जब बिहार और झारखंड संयुक्त राज्य हुआ करता था, उस पीरियड में भी पूरे राज्य का धनबाद बार एसोसिएशंस के अधिवक्ताओं का एक नाम और सम्मान था जी। कोई भी बार एसोसिएशन जाना जाता है अधिवक्ताओं के क्वालिटी से। तो मेरी पहली मुद्दा ये रहेगी कि हमारे जो भी अधिवक्ता यहाँ आ रहे हैं, नए अधिवक्ता, उनको स्किल डेवलप कर जाए, कौशल विकास किया जाए। टाइम टू टाइम उनको सीनियर्स के माध्यम से, ट्रेंड जुडिशियल ऑफिसर्स के माध्यम से, चाहे लॉ कॉलेज के टीचर्स के माध्यम से उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक सेमिनार होता है, उसका आयोजन किया जाए। पहला मेरा बेसिक मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा यह है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप देखेंगे कि अधिवक्ता आज भी टेंट के नीचे सड़क पर बैठने को मजबूर है। ये बड़ा दर्दनाक स्थिति रहती है। क्योंकि मेरा यही आपसे ये भी सवाल है कि जो बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता हैं धनबाद कोर्ट में, जितने भी वकील हैं, कुछ लोगों का तो चेंबर है। अब जिसके पास चेंबर नहीं है, जो रोड किनारे बैठ रहे हैं, और आप देख सकते हैं एसडीएम कोर्ट के आसपास जो लोग हैं उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और वो आपके वोटर्स भी हैं। तो सवाल ये कि क्यों वो आपको वोट करेंगे? देखिए, इसी मुद्दे को लेकर के ना इलेक्शंस में मैं आने का प्रयास करते रहा कि जिस रूप में अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जमीन अलॉटमेंट के संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है। जमीन लिमिटेड था और उसी लिमिटेड जमीन में जो भी एक आप देखेंगे कि एरिया काफ़ी डेवलप टाइप से कुछ डेवलपमेंट आपको दिखेगा। लेकिन बड़ी आबादी आज भी जो अधिवक्ताओं की है, वो टेंट के एसडीओ कोर्ट की तरफ की जो है अधिवक्ता लोग, उन लोग टेंट पर बैठने को, सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, जिनका कोई अपना स्थायी सिटिंग प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, जान करके आपको दुख होगा। सफाई सही नहीं है। तो उस बात को लेकर के मेरी प्रायोरिटीज़ में रहेगी कि सरकार के स्तर पर ज़मीन मुहैया कराए, एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अभी तत्कालिक व्यवस्था में उन लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट, एक अच्छा बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, एक प्रायोरिटी बेसिस पर मैं करने का काम करूँगा। नहीं, क्योंकि चुनाव तो काफ़ी वर्षों से हो रहा है। लोग विजय भी बनते हैं, पोस्ट पे आते हैं, वादा भी करते हैं, मगर उस चीज़ को पूरा नहीं करते हैं। देखिए, आपके धनबाद बार एसोसिएशन में लगभग 1950 वोटर्स होंगे। उतने लोग एक उम्मीद से, एक आशा के साथ वोट देते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं और हर पोस्ट को चुनते हैं ताकि उनके लिए वो काम कर सकें। देखिए, 15-20 सालों से आप मुनव्वर जी, अधिवक्ता जो एसोसिएशंस का कार्यशैली है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस बात जानकर दुख होता है कि पिछले 15 सालों में एसोसिएशंस का कोई एक ऐसा निर्णय नहीं रहा है, एसोसिएशन का कोई कार्य ऐसा नहीं रहा है जिससे कि हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, अधिवक्ता, प्राउड फील करें, गर्वान्वित महसूस करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूँ। मेरी अपनी कार्य योजना है, ट्रांसपेरेंट मैनर में, डिग्निफाइड मैनर में बार बेंच का समन्वय हो, और उसके लिए फंड की जो अवस्था है, जो इंटरनल रिसोर्सेज का फंड है, वो अधिवक्ताओं के वेलफेयर स्किल में जाएगा। वो ट्रस्टी कमेटी के जो मेंबर नहीं बने उनको बनाना है। जो अधिवक्ता असामयिक जिनकी मृत्यु हो जाती है, घर में बड़ी विपदा आ जाती है, हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि उनको सपोर्ट करें। अधिवक्ता बीइंग परिवार के सदस्य है वो। और एक जो मेजर डेवलपमेंट वर्क जो होता है, जो फंड की व्यवस्था, उसको एक्सटर्नल रिसोर्सेज से करने का काम करेंगे हम लोग। एमपी फंड है, एमएलए फंड है, सीएसआर का फंड है, बड़ी बड़ी कंपनियों की कार्यालय यहाँ पर है, वहाँ से
लाने का फंड लाने का व्यवस्था किया जाएगा, जिससे कि डेवलपमेंट जो बड़ा डेवलपमेंट का है कार्य उससे किया जाएगा। लाइब्रेरी एक बढ़िया बनाने की कार्य योजना है। एक कैंटीन आप देखेंगे कि पहले हुआ भी करता था, वो भी बंद है। एक अच्छी कैंटीन हो कि जहाँ पर बैठ करके 2 मिनट के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए आदमी कुछ सस्ते दर पर भोजन कर पाएँ साफ़ सुथरे माहौल में। तो कार बहुत अभी आप देखेंगे कि डीबीए में जहाँ देखेंगे वहीं सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होगी। लेकिन मैं देखूंगा, और सबसे बड़ी बात मुनव्वर जी है कि बार एसोसिएशन के प्रति दायित्व सिर्फ पदाधिकारियों का नहीं रह करके उसमें अधिवक्ताओं का भी सहयोग में लेने का कार्य करूंगा। एक कार्य योजना बना करके जो अधिवक्ता हमारे हैं, जिनमें जो कौशल है, जिनमें जो डेवलपमेंट जो क्षमता है, उस क्षमता का इस्तेमाल हम बार के लिए करेंगे। परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार के सदस्यों के प्रति हमारा करने की योजना है। और आप लोग सर्वे किए होंगे, बहुत ही बड़ी बहुत ही व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि जो समर्थन और जो विश्वास अधिवक्ता लोग हम पर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको मैं कभी शर्मिंदा होने का मौका नहीं दूं। मैं अपने कार्य प्रणाली से ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे कि हमारे समर्थन में जो भी अधिवक्ता हमको मतदान कर रहे हैं उनको कभी भी शर्मिंदा होने का मौका नहीं आएगा। यही बात मैं अपने बातों, और आप अनुभव करेंगे कि व्यापक जन समर्थन मिल रहा है हमको। मेरी ईमानदारी की, मेरे जुझारू छवि की, मेरी साफगोई की, मेरे विजन का, जो मैं बोलता हूँ कि इंक्लूसिव बार बनाना है हमको, तो उसका व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मेरी ईमानदार छवि रही है बार में, आप अनुभव करेंगे, और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने के बाद, इस पद पर आने के बाद, मैं एक काम ऐसा नहीं करूँ जिससे मेरा अधिवक्ता समुदाय शर्मिंदा महसूस हो। यही विजन है। तो जैसे कि जितेंद्र कुमार जी ने बताया, अपनी सारे मुद्दों पे बात किया, और कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का भी एक रुझान इनके तरफ है, और उम्मीद है कि इस 24 तारीख के मतदान में कहीं ना कहीं जितेंद्र कुमार जी को फ़ायदा पहुंचेगा।